हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। भाई ये तीसरी क्लास है ज्योग्राफी की परमार एसएससी सर वाली बुक की, जो सेकंड एडिशन आई है न्यू। इसमें देखते हैं हम ग्रह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बने रहिएगा। और हम ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं रखते हैं क्योंकि भाई देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो देरी ना करते हुए चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्रह से। ग्रह क्या होता है? ग्रहों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्त, ग्रहों का वर्गीकरण देखते हैं। 5 पेन दूसरा लेते हैं। ठीक है, स्थलीय ग्रह और गैसीय ग्रह। ठीक है दोस्त, ये ग्रह अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, यानी स्थलीय ग्रह जो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। गैसीय ग्रह, ये ग्रह विशाल आकार के होते हैं। ठीक है, ये चट्टानी पदार्थों से बने होते हैं, ये गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, गैसीय ग्रह, इनकी सतह ठोस होती है, इनकी सतह ठोस नहीं होती है। ये सूर्य के निकट स्थित होते हैं, ये सूर्य से दूर स्थित होते हैं। ठीक है, इनके पास कोई चंद्रमा नहीं होता, इनके पास कई चंद्रमा होते हैं। इनके पास वलय नहीं होती, इनके पास प्रणाली का समर्थन वलय मिलते हैं। ठीक है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब गैसीय ग्रह हैं। ठीक है, आइए बुध देखते हैं। बुध ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ठीक है, सूर्य के निकट होगा तो सबसे गर्म भी होगा। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, जिसका व्यास 4900 किलोमीटर है। यह सबसे तेज ग्रह है, इसकी गति 172-50 किलोमीटर प्रति घंटा है या 47 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसे सूर्य के चारों 28 दिनों में एक पूर्ण परिक्रमा करता है। यह सिर्फ एकमात्र ग्रह है जिसके पास वायुमंडल नहीं है। ठीक है, यह दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है, सबसे अधिक घनत्व इसकी का है। ठीक है भाई, बृहस्पति और शनि गैस दानव, अरुण और वरुण बर्फ दानव। बृहस्पति और शनि गैस दानव होते हैं, अरुण और वरुण बर्फ दानव है। ठीक है, शुक्र देखते हैं। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सॉरी भाई, मैं उसको बता रहा था, उसको बुध को बुध नहीं है, यह है सबसे गर्म ग्रह। इसे पृथ्वी का जुड़वां भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यह शुक्र और पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में समानता है। शुक्र और पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में समानता है, इसलिए ध्रुव बहन है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सुबह और शाम खुली आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, इस ग्रह के घूर्णन की गति सबसे धीमी होती है। इसका एक घूर्णन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर समय लगाता है। ठीक है, शुक्र पर सल्फ्यूरिक अम्ल के घने बादल होते हैं। शुक्र के अन्य नाम भोर का तारा, सांझ का तारा, लूसीफर, प्रकाश लाने वाला। ठीक है भाई, लूसीफर। आगे चलते हैं। सिवाय बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं। सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, सिवाय शुक्र और अरुण के। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। बहुत बढ़िया, सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर या पश्चिम से पूर्व से पश्चिम चलते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जीवन सहारा देता है, एक सुखद वातावरण है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 70% जल की उपस्थिति है। यह एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चांद है। इसका एक प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम चांद है। यह ग्रह सबसे अधिक घनत्व यानी 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर वाला है। पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह शुक्र है। ठीक है, मंगल। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी लौह आयरन अधिक मात्रा में होता है। इसे लाल रंग बनता है। ठीक है, यह बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बहुत पूछता है भाई फोबोस डीमोस के बारे में। ठीक है, इसकी वायुमंडल बहुत पतली है और सतह पर घाटियां, क्रेटर, रेगिस्तान और बर्फीली चोटियां आदि जैसी विशेषताएं हैं। ठीक है, ओलंपस मोस, ऊंचाई 22 से 25 किलोमीटर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत जो मंगल ग्रह पर स्थित है, ओलंपस मोस। एक दिन की अवधि 1 दिन और 37 मिनट है। ठीक है, क्षुद्र घेरा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है। क्षुद्र घेरा
मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है। क्षुद्र बेन्नु का अध्ययन नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन द्वारा किया गया। ठीक है, बृहस्पति देखते हैं अब। बृहस्पति यह एक सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे घूर्णन अवधि सबसे कम है जो 9 घंटे 55 मिनट है। ठीक है, इसका वायुमंडलीय हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से भरा हुआ है। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से भरा हुआ है। बृहस्पति रात के आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बीच तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है, लेकिन आमतौर पर आकाश में सबसे चमकीली 3 पिंडें सूर्य, चंद्रमा और शुक्र हैं। ठीक है, ग्रेट रेड स्पॉट यह एक विशाल तूफान जो सौरमंडल में स्थित है, यह इस ग्रह पर पाया जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। वर्तमान में इसके पास 95 चंद्रमा हैं। 4 बड़े चंद्रमा लो, यूरोपा और गैनीमेड और कैलिस्टो शामिल हैं। गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है क्योंकि यह गैलीलियो ने खोजा था। इनमें से गैनीमेड सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके 4 और अस्पष्ट छल्ले हैं। ठीक है भाई, फिर है शनि। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 4 और चमकीले संकेंद्रित छल्ले होते हैं जो छोटे छोटे पत्थरों और बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं। ठीक है, शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जिसका 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर पावर 3, क्योंकि इसका घनत्व पानी से भी कम है, इसलिए यह पानी पर भी तैर सकता है। ठीक है, वर्तमान में इसके पास 274 चंद्रमा और टाइटन इन सभी में सबसे बड़ा है। शनि के उपग्रह टाइटन, सबसे बड़ी चंद्रमा और एनसेलैड्स जीवन की संभावना को दर्शाते हैं। 1655 में ह्यूजेंस ने शनि के वलय की खोज की। 1675 में कैसिनी ने वलय के बीच के अंतर की खोज की। कैसिनी भाई, इंडियन कुछ ने नहीं किया, इंडियन लोगों ने। आगे चलते हैं भाई। घूर्णन समय इसका 10.7 घंटे। परिक्रमण काल है 29.4 पृथ्वी वर्ष। ठीक है, अरुण यह हरे रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है। अरुण पर मीथेन गैस पाई जाती है भाई। इसे 1781 में विलियम हर्शल ने खोजा था। अरुण का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें पानी, अमोनिया आदि की अधिक मात्रा में होते हैं। वायुमंडल ही नहीं है तो पानी का कैसे डालेगा भाई। ठीक है, इसका वायुमंडल सौरमंडल से सबसे अधिक ठंडा है। वायुमंडल सबसे ठंडा है। इसके पास कम से कम 27 चंद्रमा है। प्रसिद्ध चंद्रमा मिरांडा, एरियल और एम्ब्रियल है। ठीक है, यह अपनी ध्रुवीय अक्ष पर 98 तक झुका हुआ है, इसलिए घूमता हुआ एक तरफा ग्रह कहा जाता है। इसका घूर्णन 17 घंटे है। परिक्रमण काल 84 पृथ्वी वर्ष है। ठीक है भाई। वरुण यह सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित है। इसका परिक्रमण काल 165 साल का सबसे लंबा या धीमा होता है। इसका घूर्णन समय 16 घंटे है। वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह मीथेन के कारण नीले रंग का दिखाई देता है। 1646 में जॉन गैले ने अर्बेन जीन जोसेफ ले वेरियर ने खोजा था। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे गणितीय अनुमान से खोजा गया है। ठीक है, इसे 14 उपग्रह होने के लिए जाना जाता है। इसके सबसे प्रसिद्ध उपग्रह ट्राइटन है। ट्राइटन हमारे सौरमंडल का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है। सबसे तेज हवा इसी पे चलती है, वरुण पे। ग्रहों के आकार में घटते क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले कौन सा है? छोटा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, घटते हुए क्रम में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। चंद्रमा यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह प्रकृति में अदीप्त है। ठीक है, इसकी त्रिज्या 1.74 × 10⁶ मीटर है। चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए 1.26 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी
3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है। चंद्रमा के चारों ओर पतली गैसीय परत को चंद्र वायुमंडलीय लूनर एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बटे 6, यानी कि चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। चंद्रमा को केवल एक ही भाग नज़दीकी से दिखाई देता है, जैसे 60% हिस्सा दिखता है और शेष भाग दूरस्थ खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। कारण चंद्रमा का घूर्णनकाल परिक्रमा काल 27.3 दिन है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। चंद्रमा का सर्वोच्च बिंदु माउंट लीबनिट्ज़ अब आधिकारिक रूप से मोन्स ह्यूजेन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे चलेंगे चंद्रमा, सूर्य और मंगल मिशन, इनके मिशनों को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।